बात करते हैं उस फैसले की जिससे आप मटन डीलर्स कहते हैं। पहले ही फ्रोजन मीट और दीगर मामलात को लेकर वादी और जम्मू के अंदर हंगामा तो है ही, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह थी कि शादियों का सीजन चल रहा है और सबसे ज़्यादा खपत मीट की कश्मीर सूबे के अंदर होती है और बैरून रियासत से ये सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा था। पंजाब से लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि जब भी माल बरदार गाड़ियां जो श्रीनगर के लिए आती हैं उन्हें जबरी टैक्स लिया जाता है और उस जबरी टैक्स को लेकर कुछ दिनों तक हड़ताल भी हुई और बाद में हुकूमत के साथ मशावरत हुई और हुकूमत ने हुक्म हाकिम जारी करते हुए यह साफ कर दिया कि नोडल अफसर की तैनाती कर दी गई है। लेकिन इत्तलात और खबर यह है कि वो हुक्म सिर्फ कागजात तक ही महदूद रहा। आज भी मटन डीलर्स जो है वो गोनागो मुश्किलात से दो चार हैं और आज भी उन्हें वो जबरी टैक्स देना पड़ता है जिसको लेकर गुज़श्ता दिनों उनकी तरफ से एहतजाज किया गया था। लाइव स्टॉक का मामला आज भी पंजाब और जम्मू कश्मीर के दरमियान एक बड़ा मसला बना है। मटन डीलर्स का साफ कहना है कि नोडल अफसर अभी ज़मीनी यानी ग्राउंड रियलिटी बनाई नहीं है और एसोसिएशन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मजीद इकदाम उठाए जाएं ताकि सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके। अब ये देखिए एकदम ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये जो पूरा काम चलता है ये पूरे साल का होता है, लेकिन ये 2-3-4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि शहर के अंदर शादियों का सिलसिला होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत यहाँ पर इस चीज़ की चलती है। लेकिन अब इतला ये है कि हुकूमत से भी नाला ये पूरा इदारा दिख रहा है और पंजाब हुकूमत ने जो रिफॉर्म्स की बात बताई थी और ये कहा था कि अलबाबर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस पूरे मामले का ध्यान रखेगी। फिलहाल वो ध्यान रखने में नाकाम और जो नोडल ऑफिसर साहब की तैनाती थी वो ज़मीनी सूरत हाल पर कहीं दिख नहीं रही है। हमारे साथ महराज अहमद गनाई साहब है, सदर है मटन डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर के। महराज साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। लास्ट टाइम मुझे याद है कि जब मशावरत हुई थी पंजाब के अंदर मीटिंग हुई थी तो आप पूरी उम्मीद थे और आपने हमारे साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अब मसला हल होगा। तब से लेकर अभी तक गालिबन 1 महीने का वक्त हो गया है। आज इतला फिर है कि जनाब हुक्म हाकिम तो कागजात तक ही महदूद रहा और जो ये जबरी टैक्स और दीगर चीजें हैं वो तो मुसलसल चल रहा है। मेरी तरफ से आपके नाज़रीन को आपने बार बार इस मसले को उठाया है और हमारी इसमें आपने हौसला अफजाई की है। ये जो आपने कह दिया आपने पहले मतलब जो आपने अपने अल्फाज में इसको दोहराया है ये बिल्कुल सही बात है कि आज तक सिर्फ कागजी घोड़े दोहराए गए और आज तक हमें इस सरकार की तरफ से यकीन दहानी नहीं करवाई गई, उस सरकार की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई। लेकिन ग्राउंड जीरो पे तो बिल्कुल कुछ दूसरा ही माहौल है और वहाँ तो रोजाना हमसे तवा लिया जा रहा है और हर गाड़ी 10,000 रुपया और अगर कभी कभार हम थोड़ी सी मजम्मत करें तो फिर सूद समेत कुछ मार पिटाई भी हो जाती है और हमें गाली गलौज भी सुननी पड़ती है। तो अभी क्या पोजीशन है जनाब? बस अभी वही पोजीशन है कि हम पैसे दे रहे हैं और वो हमसे ले रहे हैं और हम वहाँ पे तवा दे रहे हैं, ट्रांसजेंडर गाड़ियों का भी दे रहे हैं और हमारी सरकार के नोटिस में रोजाना के बुनियाद पे हम ला रहे हैं, वहाँ से यकीन दहानी हो रहे हैं और रोज वहाँ कागजी तर्ज अमल पे तो कमेटियाँ बनती है, डेलीगेशन बनते हैं, लेकिन वो कब बनेगी, कब रवान होगी, कब उसका नामिनेशन आएगा वो अभी तक तो मतलब हनूज हमें लग रहा है कि उसका बेबी आता पता नहीं। जो गुज़श्ता दिनों पंजाब हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत के दरमियान मशावरत हुई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि सीनियर अफसर की तैनाती होगी, वो अफसर की तैनाती भी नहीं हुई और पंजाब हुकूमत ने जो वादा किया था वो वादा भी वफा नहीं हुआ। नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है और हमारी सरकार भी ये कह रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं और हम ये आपसे कह रहे हैं कि भाई हम उधर जाएंगे हम, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अजीब आप बात आपको दूंगा कि रिसेंटली मेरी बात भी हुई थी इस सिलसिले में अफसरों के साथ, जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर से उनके साथ भी उनका बड़ा ताउन रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट ने ये भी कहा था कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, अगर 10-12 रुपए का कोई मसला है तो आप ये रेट बढ़ा सकते हो उसके लिए। तो हमने उसको मतलब दो अल्फाज में ये कहते कि जनाब मसला रेट का नहीं है, मसला हमारे बिजनेस का है। अगर आज हम 10,000 देंगे तो कल हमें 50,000 देने पड़ेंगे। हालात यहाँ तक है कि हमारी सरकार में ब्यूरोक्रेसी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अभी आपकी मुलाकात हुई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मौजूदा जो निज़ाम उमर अब्दुल्ला साहब चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई राहत देंगे, वहाँ पर भी कोई राहत नहीं। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा, उमर साहब के नोटिस हमने बार बार लाया, उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की इस बारे में आप सीधा मतलब पंजाब के सीएम से फोन पे बात कर लीजिए और हमें मुलाकात दीजिए,
लेकिन आज तक ना हमें मुलाकात दी गई उसकी तरफ से, और ना ही मुझे लग रहा है कि उन्होंने इस बारे में मतलब पंजाब के सीएम से सीधे बात की, क्योंकि वहां भी इसमें एक बहुत बड़ा तबका इन्वॉल्व है, जो ये पैसे का खेल वहां भी चल रहा है। हमने जो सरकार जो हमने उसके नोटिस में ये लाया था कि आप इसको हाई लेवल पे उनके साथ टाइप कर ले ताकि ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमारी सरकार हमें वादा देती है लेकिन काम कुछ नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेराजुद्दीन गनाई साहब थे, मटन डीलर है और अपनी बात रख रहे थे। ये जो तिजारत तातुल की शिकार है पंजाब और वादी कश्मीर के दौरान मवेशियों के हवाले से, उस वाले से अपनी बात रख रही थी।